दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिरी महाजनपद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब शहर बनने लगे और नई नई राजनीतिक व्यवस्थाएं उभरने लगीं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गंगा के मैदानों में 16 शक्तिशाली राज्य, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध हुए। इन महाजनपदों ने भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रभावशाली राज्यों में से एक था अंग, जो अपनी रणनीतिक स्थिति, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक जीवंतता के लिए प्रसिद्ध था। अंग की कहानी हमें शुरुआती भारत की जटिल गतिशीलता की एक झलक देती है। अंग पूर्वी भारत में एक रणनीतिक फॉर्म से महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित वोअज। इसका मुख्य भाग गंगा और चंपा नदियों के बीच उपजाऊ मैदानों में वाज। इस राज्य में वह हिस्सा शामिल था जो अब बिहार और झारखंड के आधुनिक राज्य आर्य। यह रणनीतिक लोकेटेडी अंग को महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के औफंद्र में रखती थी, जो जमीन और नदी टूनों से जुड़े वेयर। उत्तर में अंग की सीमा पावरशाली मगध साम्राज्य से लगती बब्दिवेस बीसी में वंग का राज्य था, जबकि दक्षिण में कलिंग के घने जंगल वर। पश्चिम की ओर अंग का क्षेत्र ऑफशी और टोशल स्टेट्सों के नियंत्रण वाले रीजनों तक फैला हुआ बब्दिवास। इस भौगोलिक लोकेटिडी ने अंग के पार्ट्य को ऑफर देने में महत्वपूर्ण लैंड निभाई, जिससे यह व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का औफंद्र बन। अंग के औफंद्र में थिस की शानदार राजधानी चंपा वॉज। अपने नाम की नदी के तट पर स्थित चंपा व्यापार, वाणिज्य और संस्कृति का एक हलचल भरा औफंद्र वास। नदी के व्यापार मार्गों पर थिस का रणनीतिक स्वासन, थी से गंगा के मैदान से पूर्वी तट और थात से आगे तक माल ले जाने के लिए एक प्रवेश द्वार मादेता वॉज। शहर की ग्रैंटा और प्रॉस्पेरोसी का उल्टा केक विभिन्न प्राचीन स्क्रिप्चर्सों में मिलता आए सेंदे। यह अपने कुशल ऑफरीगरों, वेल्थी ट्रेडियों और शानदार मंदिरों के लिए प्रसिद्ध डुवेस। शहर की प्रॉस्पेरोसी और रणनीतिक इंपॉर्टेंस ने धिसे महत्वाकांक्षी शास्त्रों के लिए एक टुवर्ड्स इष्टित पुरस ऑफर बिकोमा दिया, और धिस ने प्रारंभिक भारत के शक्ति संघर्षों में एक महत्वपूर्ण लैंड का प्लेड। अंग की विरासत भारतीय महाकाव्यों के भव्य आख्यानों से जुड़ी है। महाभारत अंग के इतिहास और उसके शासकों के बारे में जानकारी देता है। राजा कर्ण अंग पर शासन करते थे। कर्ण की कहानी महाभारत में अंग के चित्रण में जटिलता जोड़ती है। रामायण में भी अंग का उल्लेख है। यह अंग को एक समृद्ध राज्य के रूप में संदर्भित करता है। इन महाकाव्य कथाओं में अंग का महत्व उजागर होता है। बौद्ध ग्रंथों में अंग। महाकाव्यों से परे बौद्ध ग्रंथ अंग के सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य की झलक पेश करते हैं। वे चंपा का उल्लेख एक समृद्धिशाली शहर के रूप में करते हैं, जहां बुद्ध ने अपनी यात्रा के दौरान दौरा किया था। ये ग्रंथ अंग को एक ऐसी भूमि के रूप में वर्णित करते हैं जहां बौद्ध धर्म को उपजाऊ जमीन मिली, जिसने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अनुयायियों को आकर्षित किया। जातक कथाएं बौद्ध कहानियों का एक विशाल संग्रह अंग में स्थापित कई आख्यान प्रस्तुत करती हैं। ये कहानियां लोगों के दैनिक जीवन, उनके विश्वासों और उस समय के सामाजिक रीति रिवाजों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। अंग में बौद्ध धर्म की उपस्थिति राज्य की भूमिका को विविध संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों के संगम स्थल के रूप में रेखांकित करती है। व्यापार और वाणिज्य अंग की आर्थिक शक्ति। अंग की आर्थिक समृद्धि काफी हद तक एक व्यापार केंद्र के रूप में अपनी रणनीतिक स्थिति से उपजी थी। गंगा के तट पर स्थित इसने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। प्राचीन भारत में नदियां प्राकृतिक राजमार्गों का काम करती थीं।
वस्त्र, विशेष रूप से बढ़िया मलमल का कपड़ा अंग के बेशकीमती निर्यात में से थे। अंग में प्रशासन और समाज। जबकि अंग के प्रशासनिक ढांचे का विस्तृत विवरण मायावी बना हुआ है, ऐसा माना जाता है कि इसे अन्य समकालीन महाजनपदों की तर्ज पर व्यवस्थित किया गया था। एक पदानुक्रमित प्रणाली की संभावना थी, जिसमें राजा शीर्ष पर था। शासन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों पर अधिकार रखता था। अंग में समाज विविध प्रतीत होता है, जिसमें व्यापारी, कारीगर, किसान, पुजारी और योद्धा शामिल थे। वैदिक परंपराओं के साथ साथ बौद्ध धर्म की उपस्थिति धार्मिक बहुलवाद की एक डिग्री का सुझाव देती है। जातक कथाएं अंग में आम लोगों के जीवन, उनके व्यवसायों, उनके विश्वासों और उनकी सामाजिक अंतःक्रियाओं की झलक पेश करती हैं। अंग का पतन। पश्चिम में इसके महत्वाकांक्षी पड़ोसी मगध के उदय ने अंग के भाग्य पर एक लंबी छाया डाली। शक्तिशाली शासकों के उत्तराधिकार के तहत मगध ने गंगा के मैदानों पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए विस्तार के अभियान की शुरुआत की। अंग अपने रणनीतिक महत्व और धन के साथ मगध की महत्वाकांक्षाओं का मुख्य लक्ष्य बन गया। मगध द्वारा अंग के विलय की सटीक परिस्थितियां विद्वानों के बीच बहस का विषय बनी हुई हैं। कुछ वृत्तांत एक तेज सैन्य विजय का सुझाव देते हैं, जबकि अन्य आत्मसात करने की क्रमिक प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। सटीक विवरण जो भी हो, अंग ने अंततः अपनी स्वतंत्रता खो दी और विस्तारित मगध साम्राज्य में समा गया। अंग की विरासत। अंततः मगध में अपने अवशोषण के बावजूद अंग ने प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी विरासत व्यापार में इसके योगदान, महाकाव्य कथाओं के साथ इसके जुड़ाव और बौद्ध धर्म के प्रसार में इसकी भूमिका के माध्यम से जीवित रही। चंपा शहर, हालांकि अब एक स्वतंत्र राजधानी नहीं है, मगध शासन के तहत एक प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में पनपता रहा। इसके कारीगरों के कौशल और इसके सामानों की गुणवत्ता ने इसके निरंतर आर्थिक महत्व को सुनिश्चित किया। अंग की कहानी उन राज्यों और संस्कृतियों के जीवंत ताने बाने की याद दिलाती है, जो प्राचीन भारत में फली फूली। निष्कर्ष। इतिहास में अंग का स्थान। अंग की कहानी प्रारंभिक भारत में चल रही व्यापक ऐतिहासिक शक्तियों का एक सूक्ष्म जगत है। इसके उदय ने व्यापार, राजनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान की अंतर संबंध को उजागर किया, जिसने इस युग की विशेषता बताई। इसके अंतिम पतन ने प्राचीन भारत में शक्ति की गतिशीलता की अस्थिर प्रकृति को रेखांकित किया। हालांकि अंग ने अंततः अपनी स्वतंत्रता खो दी, लेकिन उसकी विरासत जीवित रही। व्यापार में इसके योगदान, महाकाव्य कथाओं के साथ इसके जुड़ाव और बौद्ध धर्म के प्रसार ने भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मृति में अपना स्थान पक्का कर लिया। अंग की कहानी को समझने से प्राचीन भारत की जटिल और आकर्षक दुनिया में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिलती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।